ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सभी? आप सभी गुरु जी की कृपा से बहुत ही खुशहाल होंगे। गुरु जी की छत्र छाया में आप सभी खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे होंगे। संगत जी आइए बिना देर किए आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि हम आपको कैसे कैसे अपना वर्णन कर सकें, कैसे बयां कर सकते हैं। हर सांस का हमारा शुक्राना, हमारे सुबह से लेकर रात तक जो भी एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में हो रही हैं, सभी का शुक्राना। उनका मेहर भरा हाथ हमारे सर पे, हमेशा परिवार के सर पर संगत जी बनाए रखना। सबकी छोटी छोटी चीज़ों का को ध्यान रखते हैं और ये भी समझ आते रहते हैं कि सब्र रखो और जब वक्त आएगा तो वो बहुत अच्छे से देंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको मानने की ज़रूरत है, भगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जी मैं पूरी तरह से अपने परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, पूरी तरह समर्पित हूँ। आप जब ठीक समझेंगे, जैसा ठीक समझें, जो हमारे लिए अच्छा हो गया वो आप दीजिएगा, हमें हिम्मत दीजिएगा गुरु जी, हम सब्र कर सकें, उसका आप अच्छे वक्त का इंतज़ार कर सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप किसी भी कारण से अपने से अलग मत कीजिएगा, ना मेरे बच्चों को खींचिएगा, ना मुझे अलग कीजिएगा। और धीरे धीरे आपके करके मेरी ये विनती है कि पूरे परिवार को ही अपने साथ जोड़ लीजिएगा। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा ये कहना चाह रही हूँ कि गुरु जी के कुछ मैसेज आ रहे थे। जैसे जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने पढ़ा कि 40 दिन जपजी साहब का पाठ करने के लिए और अमृत बेला में करो उसको। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमृत बेला में ये ज़रूर होता है कि 3:30 बजे नहीं तो 4 बजे गुरु जी एक बार मुझे ज़रूर जगा देते हैं। मैं उठती भी हूँ, उसके बाद में फिर पता नहीं क्या होता है, फ्रेश हुए और उसके बाद मैं सोचती हूँ चलो अभी मैं चलाती हूँ जपजी साहब का पाठ। तो चलाती हूँ और मैं पूरा सुन भी नहीं पाती और मैं सो जाती हूँ। हालांकि बहुत शर्म की बात है, जब हम इतने बड़े हो गए हैं तो हमारे ऊपर अपने इतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ ठीक नहीं है, पर पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैं फिर दिन में किसी भी टाइम सुन लेती हूँ या फिर शाम को सुन लेती हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी इस गलती के लिए क्षमा कीजिएगा। कोशिश तो करती हूँ और करूँगी भी आगे। अभी 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर मैं दिन में करूँ या किसी से मैं करूँ तो प्लीज़ उसे स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। आपकी बहुत मेहर होगी। आपका हाथ हमारे सर पर हमेशा रहना चाहिए। आपके बिना तो ऐसा लगता है कि कोई काम हम कर ही नहीं पाएंगे। हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती है जब तक आपको याद ना कर लें। और ज़्यादातर तो भूलते नहीं हैं आपको, क्योंकि हाँ, जब काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही एक सांस भी लेते हैं तो एकदम से आपका याद आ जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक वेबिनार चलते रहते हैं, तो मैंने छुट्टी थी तब गर्मियों की, तो मैंने सोचा चलो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो कुछ न्यूमरोलॉजी के ऊपर था, वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। मैंने कहा ऐसे चलो थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, इस तरह से मैंने सोचा चलो ज्वाइन कर लेती हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया तो उसका वो एंड में कह रहे थे कि अगर नेक्स्ट स्टेप इसके करना है, थोड़ा सा प्रॉपर्ली सीखना है इसको, तो मैं आप 1999 कर लो, भेज दूँ यूपीआई से या कैसे। तो उसका अपना वो था
कैसे उसको स्क्रीन करके भेज सकते हैं, लेकिन वो मेरे उससे हो नहीं रहा था फ़ोन पे, तो मैंने अपने यूपीआई से पेमेंट कर दी। लगा चलो 5-6 दिन की का कोर्स है, तो थोड़ा कोई नॉलेज हो जाएगी। जैसे हम लोग कई बार बैठ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों की काफ़ी पता नहीं होता, हमें बिल्कुल नहीं पता था, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास कुछ अलग-अलग नंबर से फ़ोन आ रहे थे। आपने वहाँ पर जॉइन किया, फिर वैसे ही मैंने नेट खोल के देखा, तो मुझे कुछ नहीं लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई स्क्रैम सा चल रहा हो। तो मैंने उस सबके उनके सब फ़ोन नंबर उठाने बंद कर दिए। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, कोई नहीं, ₹1000 का जुर्माना हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से कहीं मेरा बैंक अकाउंट तो वो हो जाए, डिस्क्लोज़ हो जाए, नंबर वग़ैरह, या कहीं एक्सपोज़र हो जाए। इसका तो चलिए बेहतर है कि मैं जवाब ही नहीं देती हूँ। फिर मतलब एलआईसी कोर्स है, तो आज उसके लिए एक मेंबरशिप मैनेजर का फ़ोन आया, तो उसने कहा कि मैम हम आपको बहुत दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे-ऐसे है, आप अपना ग्रुप जॉइन कर लीजिए। मैंने कहा कि मुझे अपनी ऑथेंटिसिटी पहले तो बताइए कि मैंने उस दिन रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, बट उसके बाद मुझे बहुत ही अलग-अलग नंबर से फ़ोन आ रहे थे और मैंने ट्रू कॉलर पर डाला, तो वो स्पैम नंबर आ रहे थे। मुझे लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा, तो मैंने तो सोचा था कि मैं करूँगी ही नहीं। तो उसने कहा नहीं, नहीं आप टेंशन मत लीजिए और आप ये मेरा नंबर है, आप मेरे से ही बात कीजिएगा और किसी से बात मत कीजिएगा। तो मैं आपको पूरा शेड्यूल वगैरह उसका भेज देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी से बात करूँ। पता चला मेरे आजकल बहुत कुछ हो रहा है, तो वैसे इतनी हिम्मत मेहनत से कमाते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहती है तभी कमा पाते हैं। मेहनत तो हर काम में लगती है आजकल, और उसके बाद में अगर ऐसे चला जाए तो फिर बहुत ही दुःख भी होता है, बहुत शॉकिंग हो जाता है। उसको ओवरकम करना भी मुश्किल हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने अपना मेरे को शेड्यूल दे दिया, बोला कि प्रॉपर्ली अपने आप अपना शेड्यूल के हिसाब से ज्वाइन कर लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब भी आज एक और वो था इंसिडेंट कि मैंने यहाँ पर मेरे दाँत में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो लास्ट ईयर मेरे थी राइट साइड के teeth में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि तो रूट कैनाल करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने रूट कैनाल करा लिया। अब जब मैं गई दूसरी लेफ्ट साइड में दिखाने के लिए, वहाँ प्रॉब्लम थी, तो वो कहने लगे कि अब इसमें, मैंने कहा कैविटी भर के हो जाना चाहिए। वैसे तो ये तो आप देख लीजिए, तो बोले कि नहीं, कैविटी तो बिल्कुल नहीं भरी जाएगी और अगर आप कोशिश करो इसको ऐसे ही चलाओ, नहीं तो फिर रूट कैनाल करना पड़ेगा। तो रूट कैनाल कर देंगे। तो उन्होंने मेडिसिन भी दे दी कि जब आपको रूट कैनाल का लगे कि कराना, तो आप 3 दिन मेडिसिन खा के आना। अब मेरे को बार-बार बहुत परेशानी हो रही थी। जो खा रही थी वह इतना तेज़ गम में चुभ रहा था, तो मुझे लगा कि अब फाइनली यही करते हैं। जब वो कैविटीज़ नहीं भर रहे हैं, तो ठीक है, रूट कैनाल करा लेती हूँ। फिर अंदर से मुझे लग रहा था जो नेचुरल टीथ है, वो जब तक चलें बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि नेचुरल चीज़ नेचुरल ही होती है, तो आर्टिफ़िशियल कब चलेगी और कभी भी बीच में ब्रेक हो जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं चलता। इसलिए चीज़ों का तो बार-बार मैंने मन में थॉट आ रहा था कि अगर अच्छा है कि अगर नेचुरल टीथ से ही हो जाए काम, नहीं किसी तरह से कैविटी भरने के लिए तैयार हो जाए। फिर आज मैं जब गई उसको दिखाने के लिए, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहीं कभी फ़िलहाल पेन नहीं है, बस यहाँ पर जब खाना खा रही हूँ, तो जो भी मैं खा रही हूँ बहुत तेज़ गम में जाके लग रहा है।
चुभ रहा है। फिर पता नहीं उनको कैसे लगा, उन्होंने कहा चलो देखता हूँ। फिर उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा चलो कैविटी भर देते हैं, जितना चल जाएगा इतनी अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अभी इसकी रूट कैनाल नहीं कराना चाह रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कम से कम थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी तो कुछ दिन और ठीक है। 60 ईयर्स की एज के आसपास से ये सब चीज़ें तो होती हैं, एक बात नेचुरल है, हमें एक्सेप्ट भी करनी होती है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जब तक पॉसिबल हो जाए आपने नेचुरल उसमें चला लें नेचुरली चीज़ों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज उन्होंने मेरा बस इतना ही ट्रीटमेंट किया, उन्होंने कैविटी भर दी। अब उन्होंने कहा कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर आ जाना, बाकी अभी नहीं करनी हमको रूट कैनाल इसकी। मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मैं आ गई और मन में यही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके आ रही थी। फिर गुरुजी ने मेरे से एक छोटा सा काम और करवा दिया कि मैं सत्संग में कल परसों में सुन रही थी कि गुरुजी से ऐसे कह रहे थे कि मतलब किसी को भी सत्संग में आंटी बोल रहे थे कि गुरुजी ने कहा मुझे कॉफ़ी का 2 चीज़ों का भोग लगा। वो दूसरी चीज़ तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि क्या कहा था। हाँ, कॉफ़ी समझ में आई कि उन्होंने कहा था, तो मुझे लगा कि जनरली गुरुजी का ये तो कड़ा प्रसाद प्रॉपर समझते हैं या समोसा समोसा प्रोसफर है करते हैं। तो मैंने सोचा चलो समोसा ले जाऊंगी और कॉफ़ी बना दूंगी। मैंने उनके अलग कॉफ़ी बनाई और समोसा मैं ले आई थी। जब समोसा लेने के लिए गई, वहाँ डेसी के पास से निकली तो समोसा लेने चली गई। समोसा लेने के लिए गई, मुझे लगा कि आजकल तो घेवत सा आ रहा है, सावन का मौसम महीना है, तो एक छोटे से साइज़ का घेवर भी ले ले। यहाँ पर ऐसे हम लोगों के घर में है और मैंने हस्बैंड दोनों ही डायबिटीज़ है, तो मुझे बहुत मीठा नहीं खाना होता है, बस मदर इन लॉ हैं उनको दे देते हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं ऐसे करती हूँ कि घेवर ले लेती हूँ छोटा वाला, तो गुरुजी को भोग भी लगा दूँगी और ब्लेस्ड हो जाएगा वो। और फिर उसके बाद में कल मेरे बेटे का भी बर्थडे है, तो वह भी हम लोग वैसे केक तो कौन ही खाएगा। अब यहाँ पे हम सारे तीनों बड़े-बड़े और उसी को हम अपना बर्थडे का केक समझकर खा लेंगे और वो ब्लेस्ड भी होगा, क्योंकि भगवान जी का गुरु जी का भोग लगाया हुआ है। सब भगवानों के आगे मैं रख देती हूँ, मंदिर में रख देती हूँ और ब्लेसिंग्स मांग लेती हूँ। गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना कि ये सब छोटी-छोटी चीज़ें याद दिलाते रहते हैं और हम करवा लिया। नहीं तो हम बहुत भुलक्कड़ होते हैं, हम सोचते हैं कुछ कर लेंगे, अगले दिन फिर भूल जाते हैं। आज का मेरा शुक्राना सत्संग ही है, बट हाँ, वही गुरुजी की अरदास लगी हुई है। गुरुजी को सब पता है, वो देख रहे हैं, बस हमें भी सब्र कर रहे हैं और हम सब्र करते रहें और फिर उनका शुक्राना करते रहें और हम सत्संग सुनते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।